हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सभी लोग। मित्रों, आज का जो टॉपिक है वो ब्रिटिश काल में भारतीय पत्र पत्रिकाओं का संपादक और उनके जो राइटर्स हैं, कहाँ से पत्रिकाएं छपती थी, यही सारे प्रश्न हैं। तो चलिए जो है वो प्रश्न को शुरू करते हैं। प्रश्नों को शुरू करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो हमेशा की तरह मैं आपको बताती हूँ, और इस बार ये फैक्ट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इनको जो है वो आप इनके नाम के साथ बिल्कुल याद कर लीजिएगा। उनसे संबंधित जो है उनके काल, उनके ईयर जो है वो जरूर याद कर लीजिएगा, कहाँ से छपती थी, ये सारी चीजें इसमें पूछी जाती हैं। तो मैं जैसे जैसे वीडियो को आगे बढ़ाती रहूंगी वैसे वैसे और भी फैक्ट्स बताती रहूंगी। तो चलिए आज का फैक्ट शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो है वो पहला जो फैक्ट है कि भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत किसे कहते हैं। भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत या भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत किसे कहा जाता है, या मतलब राष्ट्रीय प्रेस का संस्थापक, अग्रदूत, संस्थापक, कुछ भी कह सकते हैं। तो ये राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। राजा राम मोहन राय, इनको भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार, भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार किसे कहते हैं। तो वो कृष्णोदास पाल को कहते हैं। किसे कहते हैं? कृष्णोदास पाल को। कृष्णोदास पाल को कहा जाता है। कृष्णोदास पाल जो है वो हिंदू पेट्रियार्ट के संपादक थे। कृष्णोदास पाल जो है वो हिंदू पेट्रियार्ट के संपादक थे। हिंदू पेट्रियार्ट जिसने नील विद्रोह का समर्थन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको कि भारतीय पत्रकारिता का मुक्तिदाता, भारतीय पत्रकारिता का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है। तो वो चार्ल्स मेटकॉफ को कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसने प्रेस पर लगे सभी प्रतिबंध को हटा दिया गया था। चौथा है भारत में प्रिंटिंग प्रेस लाने का श्रेय किसे जाता है। भारत में प्रिंटिंग प्रेस लाने का श्रेय किसे जाता है। तो ये जाता है पुर्तगालियों को जाता है प्रिंटिंग प्रेस लाने का श्रेय। इन्होंने 1570 ईस्वी में भारत में प्रिंटिंग प्रेस लाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि आधुनिक भारत में प्रेस का प्रारंभ किसने किया था। आधुनिक भारत में प्रेस का प्रारंभ किसने किया था। तो ये किसने किया था? विलियम बोल्ट्स ने। नट बोल्ट याद रखते हैं ना, वैसे विलियम बोल्ट्स याद रखिएगा। ठीक है। कब? 1780 ईस्वी में, 1766 ईस्वी में, क्योंकि 1780 ईस्वी में जो है वो यही जब आधुनिक भारत में प्रेस का प्रारंभ हुआ था। तो फिर 1780 ईस्वी में भारत में पहला समाचार पत्र जो है वो छपा था, बंगला गजट। तो 1780 ईस्वी में पहला समाचार पत्र भारत में क्या था? बंगला गजट। किस भाषा में था? अंग्रेजी में था। नाम बंगला गजट है, पर नाम पे मत जाइए। नाम तो पप्पू भी हो सकता है किसी का, पर वो राहुल गांधी है। नाम पे मत जाइए, भाषा पे जाइए कि नाम बंगला गजट है तो बंगाली नहीं होगा। नाम बंगला गजट है, फिर भी ये अंग्रेजी पत्रिका है। और इसको शुरू कर इसके संपादक जो थे जेम्स अगस्त, हम लोग अगस्त बोलते पर बोलो ऑगस्ट बोलते हैं, जेम्स ऑगस्ट हिक्की। ठीक है। अब एक और यहाँ पे बात आती है कि सर्वप्रथम किसी भारतीय द्वारा शुरू किया गया पहला समाचार पत्र, तो वो भी बंगला गजट ही था। ठीक है, वो भी बंगला गजट ही था। भारतीय द्वारा शुरू किया गया बंगला गजट ही था, पर वो भी अंग्रेजी में ही था, पर उसके संपादक थे गंगाधर भट्टाचार्य। ठीक, इसको याद रखिएगा। ये सारे फैक्ट्स याद रखिए, ये सारे फैक्ट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे भी बताते रहेंगे ऐसे ही फैक्ट्स आपको। पहला फैक्ट है भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत किसे कहा जाता है। तो वो राजा राम मोहन राय थे। दूसरा है भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार कृष्णोदास पाल। भारतीय पत्रकारिता का मुक्तिदाता चार्ल्स मेटकॉफ, क्योंकि इन्होंने प्रेस पे लगे सभी प्रतिबंध हटा दिए थे, इसीलिए ब्रिटेन ने भी इन्हें जो है ब्रिटिश शासन ने भी इन्हें हटा दिया, कहा आओ वापस ब्रिटेन, तुम्हें भारत में रहने की कोई जरूरत नहीं है। प्रिंटिंग प्रेस, भारत में प्रिंटिंग प्रेस लाने का श्रेय 1570 ईस्वी में किसे जाता है? पुर्तगालियों को जाता है। आधुनिक भारत में प्रेस का प्रारंभ विलियम बोल्ट्स ने 1766, ये 1766 ईस्वी याद रखिएगा,
प्रिंटिंग प्रेस वाला भी 1570 ईस्वी में भी याद रखिएगा। 1780 ईस्वी में पहला समाचार पत्र बंगला गजट अंग्रेजी में शुरू किया गया था 1780 ईस्वी में, और इसके संपादक थे जो है वो जेम्स ऑगस्ट हिक्की। और जो प्रथम भारतीय द्वारा कोई भी समाचार पत्र शुरू किया गया था वो भी बंगला गजट था, वो भी अंग्रेजी में था, परंतु उसके संपादक थे गंगाधर भट्टाचार्य। गंगा नाम तो आप वैसे भी याद रखेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन के साथ ही हम जो है वो और भी जानकारियां लेते रहेंगे। पहला प्रश्न है, भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो आपने पहले पढ़ा, भारत का पहला समाचार पत्र था बंगला गजट, हिंदुस्तान टाइम्स, पायनियर, संवाद, कौमुदी। तो आपको इसका आंसर ज्यादा सोचने समझने की जरूरत नहीं है, पहला समाचार पत्र था, आप लोग लगा ही सकते बंगला गजट भारत का पहला समाचार पत्र था। किस भाषा में था? वो अंग्रेजी भाषा में था। किसने शुरू किया गया था? तो अगर कोई अंग्रेज है 1780 ईस्वी में किसने शुरू किया था? तो ये जेम्स ऑगस्ट हिक्की ने शुरू किया था। ठीक है, यदि क्या कहते हैं कि ये अपने गंगाधर भट्टाचार्य ने तो 1816 ईस्वी में किसी भारतीय ने जो बंगला गजट समाचार पत्र शुरू किया था वो थे गंगाधर भट्टाचार्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू किया था? अब इसमें से आप अपना नाम देखिए, कौन आपके फूफा की तरह लग रहा है, वही होगा। चलिए तो निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू किया था? वेलेजली, लॉर्ड हेस्टिंग्स, जॉन एडम, डलहौजी, ये सभी जो है वो प्रेस की स्वतंत्रता के जो है विरोधी थे, ये सारे के सारे। तो वेलेजली, हेस्टिंग्स, लॉर्ड एडम्स और डलहौजी। तो प्रेस सेंसरशिप एक्ट जो है वो 1799 ईस्वी में आया था। प्रेस सेंसरशिप एक्ट वेलेजली के शासनकाल में 1799 ईस्वी में आया था। मैं यहाँ पे आपसे प्रश्न पूछती हूँ कि वेलेजली भारत में कब से कब तक जो है भारत का गवर्नर जनरल रहा था? भारत का नहीं, बंगाल का, क्योंकि भारत का गवर्नर जनरल तो उस समय नहीं हुआ करता था। वो तो पहला जो है वो भारत का गवर्नर जनरल जो है वो लॉर्ड विलियम बेंटिक रहता है। तो बंगाल का गवर्नर कब से कब तक था ये जरा आप बताइए मुझे। बाहर बहुत अच्छी बारिश हो रही है। चलिए 1878 मतलब 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द कर दिया था? अरे रद्द करने से पहले ये तो बता दीजिए कि किसने लाया था, है ना? रद्द तो किसने किया था, ये तो बाद का प्रश्न है, पहले ये तो बताइए किसने लाया था। चलिए तो किसने लाया था? लॉर्ड लिटन ने। 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था। इसके बारे में बहुत ढेर सारी जानकारी मैं दूंगी अपने जो वीडियो में आपको अलग से भी बनाऊंगी, जो केवल जो है वो पत्र पत्रिकाओं से रिलेटेड रहेगा। सभी तरह की पत्र पत्रिकाएं, उनके राइटर्स के नाम होंगे उसमें और सभी कुछ आपको रटवाया जाएगा उसमें। अब इसमें मैं बस इतना बता दे रही हूँ, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो भारतीय भाषाओं में पत्र पत्रिकाओं के छपने पर रोक लगाने के लिए आया था। केवल अंग्रेजी भाषा की पत्रिकाओं पर रोक नहीं लगता था। ठीक है, तो ये लिटन के काल में आया था और लॉर्ड रिपन ने इस पर जो है वो इसे रद्द कर दिया था क्योंकि बहुत उदारवादी थे, भारतीयों के समर्थक थे। नेक्स्ट है, पत्रकारिता के कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? कौन हो सकता है, थोड़ा गेस करिए आप। पत्रकारिता का कर्तव्य निर्वहन करते हुए कौन जा सकता है जेल? तो बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी, मोतीलाल घोष, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। मुझे यहाँ पे लगता है कि पत्रकारिता का कर्तव्य निर्वहन करते हुए अपने उग्रवादी नेता लाल बाल पाल में से ही कोई होगा। तो कौन होगा? बाल गंगाधर तिलक, बीजी तिलक थे। ठीक है, तिलक की पत्रिका कौन थी? तिलक की क्या थी? मराठा और केसरी। अब फिर यहाँ पे नाम पे मत जाइएगा, मराठा किस भाषा में थी? अंग्रेजी भाषा में थी। और केसरी किस भाषा में थी? मराठी में थी। मराठा अंग्रेजी में और केसरी मराठी में थी। इनकी किताबें भी कुछ थी, जैसे गीता रहस्य, द आर्कटिक होम ऑफ वेदास,
और क्या था, ओरायन। द आर्किटेक्ट, गीता रहस्य, द आर्किटेक्ट, होम ऑफ वेदास और ओरायन, जो इनके 3 जो है वो किताबें थी। ठीक है, और भी कई पत्र पत्रिकाओं से ये जुड़े थे, तो इसलिए जो है वो यहाँ पे मैं केवल आपको ये वाला बता रही हूँ, ये जो होम रूल आंदोलन से जुड़े थे। होम रूल आंदोलन के दौरान जब एनी बेसेंट और इन्होंने शुरू किया था, एनी बेसेंट की पत्रिका थी न्यू इंडिया कॉमनवेल्थ थी, इनकी मराठा और केसरी थी। मराठा अंग्रेजी में थी और केसरी जो है वो मराठी में थी। 3 इनकी किताबें थी, गीता रहस्य, द आर्किटेक्ट, होम ऑफ वेदास और आयन। ठीक है, अब नेक्स्ट है 1880 में इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कहाँ से होता था। ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप लिख लीजिएगा। तो सबसे पहले ये बताना, इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले मैं बताऊंगी कि इंडियन मिरर अखबार जो है वो 1861 में शुरू किया जाता है। किसके द्वारा? देवेंद्र नाथ टैगोर। आप सोचते हैं इनका रविन्द्रनाथ टैगोर से कोई संबंध है कि नहीं? देवेंद्रनाथ टैगोर दूसरा जो है वो इंडियन मिरर के संपादक थे। 1861 में देवेंद्रनाथ टैगोर ने शुरू किया था। बाद में केशव चंद्र सेन भी से जुड़े थे, केशव चंद्र सेन। तो कभी कभी ऑप्शन में देवेंद्रनाथ टैगोर आता है इंडियन मिरर के संपादक, कभी कभी आता है केशव चंद्र सेन। जो भी आएगा वही आप ऑप्शन में लगा दीजिएगा। और भी लोग थे, देवेंद्रनाथ टैगोर इसके संस्थापक थे, केशव चंद्र सेन जो है इसके संपादक थे। तो आप इनसे जो भी ऑप्शन आता है उसे आप लगा दीजिएगा। 1861 याद रखिएगा। और एक चीज और याद रखिएगा, दोनों में कोई संबंध है, दोनों ही जो है वो ब्रह्म समाज से जुड़े थे और ये उसी से रिलेटेड पत्रिका थी। ठीक है, इतनी जानकारी दे देने के बाद मुझे नहीं लगता कि आपको कुछ और जानना जरूरी है याद करने के लिए। तो पहला ऑप्शन है बंबई, दूसरा कलकत्ता, तीसरा मद्रास, चौथा पौंडीचेरी है तो कलकत्ता। चलिए नेक्स्ट को, जाहिर सी बात है देवेंद्रनाथ टैगोर कहाँ से होंगे, बंगाली होंगे ना। तो गदर पत्रिका का प्रथम अंक निम्नलिखित में से किस भाषा में प्रकाशित किया गया था? चलिए बताइए, उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी, मराठी। गदर पत्रिका का प्रथम अंक जो है वो 1 नवंबर 1913 को शुरू किया गया था। कहां पर शुरू किया गया था बताइए, कहां पर शुरू किया गया था, किस देश में? अमेरिका में। और प्रथम अंक इसका उर्दू में शुरू किया गया था। उर्दू के बाद एक प्रश्न और पूछता है कि किन किन भाषाओं में शुरू किया था या किस भाषा में नहीं शुरू किया गया था। कुछ भी प्रश्न आ सकता है, तो आप इसका उत्तर ऐसे देंगे कि जो उर्दू में तो शुरू किया गया था, उसके बाद अंग्रेजी, मराठी, हिंदी और गुजराती, इन 4 भाषाओं में शुरू किया था। बाद में जो है वो पख्तूनी भाषा में भी शुरू किया गया था। ठीक है, और ये एक साप्ताहिक पत्रिका थी, ये भी याद रखिएगा। दैनिक, मासिक, क्वार्टरली ये सब नहीं थी, साप्ताहिक पत्रिका थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? चलिए इसके बारे में एक हास्यास्पद घटना बताते हैं कि जब वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में आया था, तभी क्या था ना कि उसने क्या किया था कि भाई जो भी भारतीय भाषाओं में पत्रिकाएं छपेंगी उस पर रोक लगा दी थी। तो इसने रातों रात अमृत बाजार पत्रिका ने जो है वो क्या किया कि अपने पत्रिका उसका माध्यम जो है वो इसने अंग्रेजी कर लिया। ठीक है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए इसने अपना जो है वो पत्रिका का माध्यम जो है इसने क्या कर दिया था, अंग्रेजी में कर दिया था रातों रात। इतनी चालाकी तो कोई कर ही नहीं सकता है। तो कौन इसकी स्थापना गिरीश चंद ने की थी, हरीश चंद्र मुखर्जी ने की थी, एस एन बनर्जी, शिशिर कुमार घोष ने की थी। तो इसके जो है वो इसकी स्थापना शिशिर कुमार घोष थे और एक मोतीलाल घोष भी थे। ठीक है, मोतीलाल घोष और शिशिर कुमार घोष थे। अमृत बाजार पत्रिका पहले ये किस भाषा में छपती थी? बंगला में। फिर बाद में इसने क्या अपनी भाषा चेंज कर ली, अंग्रेजी। तो इतनी घटना बताने के बाद आपको याद तो रहेगा कि किसने, शिशिर कुमार घोष ने की थी। अगर आप हिंदी की जानकारी रखते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि शिशिर का मीन्स क्या होता है, शिशिर किसे कहते हैं। ठीक है, ये प्रश्न है, नीचे कमेंट करेगा तो जानेंगे कि आप आरओ की तैयारी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रांतिकारी काल की निम्नलिखित लोकप्रिय पत्रिकाओं में कौन सा अनेक कारणों से कांग्रेस की आलोचना करती थी? बंगवासी काल केसरी। बंगवासी काल केसरी निम्नलिखित में कौन जो है वो
लोग जो है वो अनेक कारणों से कांग्रेस की आलोचना करती थी, तो बताइए कौन थी? बंगवासी काल केसरी। तो इसका ऑप्शन है उपयुक्त सभी। बंग केसरी तो आपको बताया था ना, बाल गंगाधर तिलक की थी अभी। तो बंगवासी काल केसरी जो है वो तीनों ही जो है वो क्रांतिकारी जो है वो क्या कहते हैं क्रांतिकारी पत्रिका थी जो कांग्रेस की नीतियों की आलोचना करती थी, क्योंकि उस समय कांग्रेस जो है उदारवादी विचारधारा से युक्त था स्टार्टिंग डेज में। निम्नलिखित किन समाचार पत्रों ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के काल में क्रांतिकारी आतंकवाद की वकालत की? संध्या युगांतर काल। तो संध्या युगांतर काल 1 2 1 2 3 1 2 1 3 2 3 1 2 3। कौन सा ऑप्शन आपका सही हो सकता है? तो चलिए बताइए। संध्या के पत्रिका जो थी, इसके राइटर थे बीबी उपाध्याय। ठीक। और युगांतर के जो है वो युगांतर के क्या कहते हैं थे, अरे ये अपने कौन, वारिंद्र घोष। हाँ, युगांतर के क्रांतिकारी थे ना, वारिंद्र घोष। और ये काल जो पत्रिका थी उसके शिवराम थे। महाजपे, बहुत बड़ा नाम था, शिवराम महाजपे ही आप याद रखेंगे। तो इतना ही आएगा, क्योंकि इसके बारे में और तो नहीं पूछा जाता है। फिर भी मैं आपको इनके राइटर्स का नाम बता दी। संध्या के बीबी उपाध्याय थे। युगांतर के राइटर का नाम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, युगांतर का पूछा जाता है तो युगांतर के वारिंद्र घोष थे। ठीक है। काल के शिवराम महाजपे थे। तो तीनों ही पत्रिकाएं जो है वो क्रांतिकारी आंदोलन आतंकवाद की वकालत करती थी। संध्या युगांतर काल तीनों ही याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अखबारों में से कौन सा मुख्यतः उदारवादी नीतियों का प्रचारक था? उदारवादी नीतियों का प्रचारक जो है वो जानने से पहले हमको ये पहले जान लेना होगा। हम अगर इनके राइटर्स के बारे में जान लेंगे तो फिर जो है वो हम जान लेंगे कि कौन से जो है उदारवादी के प्रचारक थे। तो सबसे पहले न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ जो है वो एनी बेसेंट की थी। ठीक है। लीडर जो है वो किसी की एमएन मालविया की थी। ठीक है। और यंग इंडिया किसकी थी? तो गांधी जी की थी अपने। और फ्री प्रेस जनरल जो है वो इसके स्वामीनाथन सदानंद थे। इसके राइटर थे, संपादक, सॉरी। तो ये सारे इनके संपादक थे। तो इसमें जो उदारवादी विचारधारा से जुड़ा हुआ है वो है मदन मोहन मालवीय। ठीक है। तो यही कर सकते हैं ना, तो बी ऑप्शन ही सही होगा। आपको पता है उदारवादी कौन थे, उग्रवादी कौन थे? इतना नहीं पता होगा तो फिर हिस्ट्री में आपका पढ़ना बेकार है। उदारवादी नीतियों का समर्थक कौन था और उग्रवादी नीतियों का समर्थक कौन था, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे मैं आपसे प्रश्न पूछूं कि दादा भाई नौरोजी किस विचारधारा के समर्थक थे, ये आपको पता होना चाहिए। इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक थे। इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे? एम.के. गांधी, एल्बर्ट बेस्ट, महादेव देसाई और मनसुख लाल नजर। तो सबसे पहले बता दें कि इंडियन ओपिनियन पत्रिका जो है वो 1903 में जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में थे उसी समय उन्होंने शुरू किया था। ठीक है। दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने शुरू किया था इंडियन ओपिनियन पत्रिका। इसके प्रथम संपादक कौन थे? मनसुख लाल नागर। इसमें नजर लिखा हुआ है, मुझे नजर भी कर सकते हैं, चलिए कर लीजिए नजर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी साप्ताहिक वंदे मातरम के साथ निम्नलिखित में से किसने अपने को संबद्ध किया था?
मतलब वंदे मातरम से रिलेटेड कौन था, वंदे मातरम से जुड़ा अंग्रेजी साप्ताहिक वंदे मातरम। चलिए यहीं पे आपको बताएंगे और भी कई फैक्ट जो कि बहुत मजेदार है, और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। एक एक से ऐसे फैक्ट्स आपको मिलेंगे कि आपको लगेगा कि हाँ ये जानकारी आपको पहली बार मिली है, क्योंकि मैंने अपनी नोट्स में ना पत्र पत्रिकाओं से रिलेटेड इतना कलेक्शन रखा है कि कभी ऐसे प्रश्न गलत ही नहीं, आज तक का रिकॉर्ड है कि उस नोट्स में से कभी कोई प्रश्न गलत नहीं हो सके हैं। तो ये तो आपके पास कुछ गिने चुने प्रश्न है। उसके बाद जो मैं आपको कराऊंगी ना आने वाले वीडियोस में, कि जो जब मैं पत्र पत्रिकाओं के बारे में संपूर्ण जानकारी दूंगी, तो वहां से आप देख लीजिएगा दावे के साथ कि आपके प्रश्न फंसेंगे ही फंसेंगे, कभी भी वहां से कुछ भी नहीं अटकेगा। मैं कुछ वीडियोस की आधुनिक भारत के कुछ वीडियोस की ऐसी सीरीज लेके आ रही हूं ना कि जहां से आपके प्रश्न 100% आएंगे और आपके क्वेश्चन नहीं गलत होंगे, कभी भी नहीं गलत होंगे। तो चलिए करिए, वंदे मातरम को निम्नलिखित में से किसने सम्मत किया था? तो अरविंदो घोष हैं, एमजी रनाडे हैं, सुभाष चंद्र बोस हैं, लोकमान्य तिलक हैं। जाहिर सी बात है कि आप यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस को तो हटा ही देंगे, है ना? बताइए किससे? अरविंदो घोष, एमजी रनाडे, सुभाष चंद्र बोस, लोकमान्य तिलक। ऑप्शन ए, बी, सी, डी में से आपको क्या लगता है कि कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है? बताइए। ऑप्शन ए, अरविंदो घोष। ठीक है, अरविंदो घोष जो है वो वंदे मातरम से जुड़े हुए थे, और ये जो है वो अंग्रेजी साप्ताहिक पत्रिका थी। ये पूछ सकता है। आप क्वेश्चन को उल्टा करके भी देखिए, आप सीधे सीधे जो क्वेश्चन को देखते हैं उसको उल्टा करके भी देखिए, कि क्या पता उसको उल्टा करके अगली बार पूछ ले कि अरविंदो घोष की जो क्या कहते हैं वंदे मातरम पत्रिका थी किस भाषा में थी, या साप्ताहिक थी कि वार्षिक थी, साप्ताहिक थी कि मासिक थी कि दैनिक थी। तो अरविंदो घोष की पत्रिका वंदे मातरम अंग्रेजी साप्ताहिक पत्रिका थी, जबकि लाला लाजपत राय की भी वंदे मातरम थी। लाला लाजपत राय, इन्होंने भी वंदे मातरम पत्रिका, ये भी उसके संपादक थे। वंदे मातरम, इनकी जो वंदे मातरम थी वो थी दैनिक, इनकी वंदे मातरम दैनिक थी और इसकी भाषा थी उर्दू। दोनों में ये मत करिएगा कि वंदे मातरम आ गया तो आप जो है वो आंख मूंद के जो है वो अरविंदो घोष लगा देंगे, नहीं। ऑप्शन में देखिएगा कि जो वंदे मातरम है वो दैनिक पूछ रहा है कि साप्ताहिक पूछ रहा है, अंग्रेजी भाषा में पूछ रहा है कि उर्दू भाषा में पूछ रहा है। जिस भाषा में पूछेगा उसी भाषा में उत्तर देंगे, समझे? तो अरविंदो घोष अंग्रेजी साप्ताहिक, ठीक है। देखिए, अ से अरविंदो घोष, अ से अंग्रेजी, ठीक। और अंग्रेजी वाला जो है वो अंग्रेजी अगर आपकी कमजोर है, आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है, तो सप्ताह में एक बार ही जो है वो अंग्रेजी पत्रिका पढ़ेंगे, ठीक। दूसरी लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय की कौन सी थी? दैनिक थी, और वो उर्दू, क्योंकि ये क्षेत्रीय भाषा, ये हमारी जो है रीजनल लैंग्वेज है, मतलब ये हमारी अंग्रेजी भाषा उस समय उर्दू भाषा को पढ़ा जो भी मुस्लिम लोग थे उस समय उर्दू भाषा पढ़ते थे, तो ऐसे ही पढ़ते थे ना, उर्दू, मराठी, गुजराती, ये सब चीज, इन सबको अलग अलग भाषाओं में पत्र पत्रिकाएं बंगाली में छपती थी। तो ये सारी लैंग्वेजेस जो है वो उस समय ज्यादा पॉपुलर थी। अभी क्या है कि अंग्रेजी भाषा में ज्यादा पत्र पत्रिकाएं छप रही हैं। तो लाला लाजपत राय की वंदे मातरम दैनिक उर्दू, ठीक है। अरविंदो घोष की वंदे मातरम साप्ताहिक अंग्रेजी, ठीक है। स्वदेश वाहिनी के संपादक कौन थे? ये वाला प्रश्न तो मुझे बहुत सही लगता है नाम से ही। स्वदेश वाहिनी के संपादक कौन थे? स्वदेश वाहिनी के संपादक, ए ऑप्शन है सीवी रमन पिल्लई। देखिए, दो पिल्लई के ऑप्शन है। मैं पहले जो है वो मतलब याद करने का जो तरीका था पिल्लई से याद कर लेती थी, ठीक है, पर यहाँ पे आयोग ने भी एक चालाकी कर दी है। ऐसा लग रहा है जैसे उसने मेरे दिमाग को पढ़ लिया कि पिल्लई याद कर लिया, मैं दो पिल्लई से रिलेटेड ऑप्शन दे दूंगा। तो सीवी रमन पिल्लई, सी एम मुदालियार, और के रामकृष्ण पिल्लई, और सी आर रेड्डी। तो मैंने पहले ही बता दिया कि पिल्लई से रिलेटेड थे, तो आप जो है वो कहेंगे कि मैडम इसमें फिर बी और डी वाला ऑप्शन तो काट ही दीजिए, ठीक है। अब बताइए ए और सी में से कौन सा ऑप्शन सही है? सीवी रमन पिल्लई थे कि रामकृष्ण पिल्लई थे? तो ये रामकृष्ण पिल्लई थे, ठीक है। स्वदेश वाहिनी रामकृष्ण पिल्लई, स्वदेश वाहिनी रामकृष्ण पिल्लई की जो है वो पत्रिका थी, इसके संपादक थे रामकृष्ण पिल्लई, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मिलान वाला, बड़ा मजा आता है मिलान वाले प्रश्नों को हल करने में। चलिए, भारत मित्र, राष्ट्रमत, प्रजा मित्र और नायक, ठीक, किससे किससे रिलेटेड हैं? भारत का मित्र कौन हो सकता है? भारत में जो आपके मित्र होते हैं, सभी भारतीय मित्र आपस में कैसे बन सकते हैं जबकि वो हिंदी भाषा को, क्योंकि ये हमारी राजभाषा है हिंदी, ठीक। तो अगर भारत में सभी लोग आपस में मित्र कैसे बन सकते हैं जबकि वो हिंदी भाषा का प्रयोग करें ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। राष्ट्रमत, ठीक है, राष्ट्रमत ये है आपका मराठी, राष्ट्रमत जो है वो मराठी है, ठीक। प्रजा मित्र, तो भारतीय प्रजा का मित्र उस समय कौन है? हमारे प्रधानमंत्री जी हैं जो कि गुजरात से हैं। तो प्रजा मित्र कौन है, किस भाषा में है? गुजरात। और नायक जो है वो बंगाली में, ठीक। नायक बंगाली, प्रजा भारत मित्र हिंदी, भारतीयों में जो मित्र बनते हैं वो हिंदी भाषा वाले, राष्ट्रमत मराठी, प्रजा मित्र हमारे जो है वो क्या कहते हैं, प्रजा मित्र गुजराती, और नायक जो है वो बंगाली। इसको याद कर लीजिएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इससे आप लगा लीजिए, चलिए ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है हमारा। भारत मित्र हिंदी, तो 1 का 3 यही वाला ऑप्शन है, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ये भी सूची को ही मिलाना है, बहुत मजा आता है सूची मिलाने वाले क्वेश्चन में। हाँ चलिए, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। समाचार पत्र और संपादक, दैनिक आज, द लीडर, द नेशनल हेराल्ड और द पायनियर, ठीक है। दैनिक आज के जो संपादक थे वो शिव प्रकाश गुप्ता थे। चलिए ऐसे ना करके हम ऐसे कर लेते हैं, द लीडर सबसे हमारे लिए जो है वो, क्योंकि पता है द लीडर पत्रिका जो है वो MM मालविया की थी, ठीक है। तो ऐसा देखते हैं कि बी का 3 ऑप्शन किसमें है, ए इसमें है और इसमें है, ठीक है। बी का 3, अब इन्हीं में से चुनेंगे ए या बी। तो आपको पता है द नेशनल हेराल्ड, द नेशनल हेराल्ड भी के लिए बहुत मामला भी कांग्रेस अभी तक चल रहा है मैटर कोर्ट में, नेशनल हेराल्ड का मामला। तो आपको पता है कि ये जो नेहरू परिवार से रिलेटेड है। तो सी का 2, तो बी का 3 और सी का 2 जो है वो इसी में है, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसी हिसाब से हम लगा लेते हैं कि दैनिक आज के शिव प्रसाद गुप्ता हो गया, द पायनियर के जॉर्ज एलन हो गए, ठीक है। वैसे भी आप ये द पायनियर नाम सुनकर भी लगा लेंगे कि कोई अंग्रेज होगा, जॉर्ज एलन, ठीक है। ए वाला ऑप्शन सही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कानपुर से प्रकाशित किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजौलिया आंदोलन को समूचे भारत में चर्चा का विषय बना दिया? तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कानपुर से प्रकाशित समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजौलिया आंदोलन को समूचे भारत में चर्चा का विषय बना दिया था। कौन सा समाचार पत्र था? केसरी? नहीं, आप केसरी कैसे, केसरी मराठा ये तो इनकी थी ना, तिलक की थी, ठीक है। तो ये तो आप कर ही नहीं सकते। मंजूषा भी नहीं थी, तो प्रताप थी। प्रताप एक ऐसी पत्रिका थी जो कि कानपुर से प्रकाशित होती थी और उसने बिजौलिया आंदोलन जो है वो समूचे भारत में जो है वो फेमस कर दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गांधी जी द्वारा शुरू किया गया पहला साप्ताहिक पत्र हरिजन का प्रथम अंक, ये देखिए, अब ये पूछ सकता है, इसी से क्वेश्चन बना लीजिए अपना, ये जो आपसे दिया गया है ना, इसी से अगला क्वेश्चन बना लीजिए कि हरिजन का प्रथम अंक कब प्रकाशित हुआ था? तो 11 फरवरी 1933 को। निम्नलिखित शहरों में से कहाँ प्रकाशित हुआ था? तो ये वाला थोड़ा लॉजिक से लगा सकते हैं हम कि उस समय जब हरिजन, अच्छा आप लॉजिक अगर पढ़ेंगे तभी ना लगाएंगे ये भी बात तो है। लॉजिक लगाने के लिए तो बहुत लॉजिक लोग लगा लेते हैं, तो ज्यादा लॉजिक मत लगाएगा, क्योंकि जब एग्जाम में 2 रूममेट्स आपस में लॉजिक लगा के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, एग्जाम में करके आते हैं, तो स्कूल जब रूम में आते हैं तो उनके बीच मारपीट भी हो जाती है, कहते भाई मेरा सही है, और जब पता चलता आयोग जो है वो उसका तीसरा ही ऑप्शन दे देता है कुछ, और फिर बाद में यही होता है कि चलो केस करें और कुछ नहीं होता, फिर 4-5 क्वेश्चन को हटाना है कि नहीं हटाना है, ऐसे काफी जो है विवाद में हो जाता है। तो इसलिए जो है वो लॉजिक पे ज्यादा बात मत करिए, जो फैक्ट है एकदम सीधे बस उसी पे बात करिए। तो 11 फरवरी 1933 की डेट याद रखिएगा। पहली बात तो 11 फरवरी एकदम दिमाग में, इसको जो मैं आपसे बोलती हूँ, ये जो शब्द हैं बुलेट शब्द जिनको मैं बार बार रिपीट करती हूँ,
उन शब्दों पर ध्यान दिया करिए। 11 फरवरी 1933 को ये डेट याद रखिएगा, ठीक है। 1933 तो अब याद ही रखेंगे। हरिजन उन्होंने जो है वो जब जेल में थे ना तब उन्होंने शुरू किया था, ठीक है। तो जाहिर सी बात है वो कौन से जेल में थे, पुणे जेल में थे, और पुणे जो है पुणे मतलब पूना, तो वहीं से उन्होंने शुरू किया था, ठीक है। हरिजन पत्रिका जब वो पुणे जेल में थे तभी उन्होंने शुरू किया था वहीं से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 11 फरवरी 1933 याद रखिए, बार बार बता रही हूँ। मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत किसने आरंभ किया था? ये वाला ऑप्शन तो वैसे ही देख के कर लेंगे। बहिष्कृत भारत मतलब किसे लगता था कि मतलब बहिष्कृत किसको किया जाता है? जो जाति पाति के तहत जो छोटे जाति के हरिजनों को बहिष्कृत किए, तो उससे रिलेटेड कौन था उसका समर्थक? वैसे तो गांधी जी भी समर्थक थे उनके, बाकी सब भी थे, पर जो उनके मेन जो है वो थे वो बी आर अम्बेडकर थे। बहिष्कृत भारत आरंभ किया था बी आर अम्बेडकर ने, ठीक है। कब? 1924 में बहिष्कृत भारत। चलिए नेक्स्ट है बस। चलिए अब आपको यहीं पर मैं कुछ चीजें और बता देती हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, भारत का पहला अंग्रेजी पत्र तो आपको पता ही होगा, जो मैंने बताया, कौन सा था? बंगला गजट, ठीक। गंगाधर भट्टाचार्य, ठीक। गंगाधर भट्टाचार्य कब शुरू हुआ? 1816 में, ठीक। अब नेक्स्ट है पहला हिंदी समाचार पत्र। ये भी तो दिमाग में आएगा ना कि भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र कौन था? वो था उदंत मार्तंड। उदंत मार्तंड था। ये कब शुरू हुआ था? 1826 में। और इसके जो संपादक थे वो कौन थे? जुगल किशोर और मनु ठाकुर। एक चीज और जो भूल गए, ये कहां से शुरू हुआ था? ये अंग्रेजी था और बंगाल से, और ये कानपुर से था। याद रखिएगा, पहला हिंदी समाचार पत्र कानपुर से शुरू किया गया था। उदंत मार्तंड 1826, ठीक है। 1816 के 10 साल बाद 1826, और जुगल किशोर और मनु ठाकुर थे, ठीक है, कानपुर से। पहला उर्दू वाला तो बढ़िया से याद रखे होंगे आप। जाम ए जहन्नुमा, ये किसकी थी? राजा राम मोहन राय की। राजा राम मोहन राय की कब? 1822 में, ठीक। फारसी भी राजा राम मोहन राय ने ही लिखी थी, ठीक है। फारसी के भी संपादक यही थे, राजा राम मोहन राय ही थे। और फारसी जो कविता थी, सॉरी फारसी समाचार पत्र जो था वो था मिरातुल अखबार। किसकी थी? वही राजा राम मोहन राय की थी, ठीक है। और ये भी जो है वो 1822 में ही संपादित की गए थे। नेक्स्ट है गुजराती। आपका प्रथम गुजराती समाचार पत्र कौन सा था? तो देखिए फिर यहाँ पे बंबई समाचार पत्र। अब आप सोचेंगे बंबई समाचार पत्र है तो मराठी होना चाहिए या हिंदी हो, तो नहीं, बंबई समाचार पत्र गुजराती में था। और इसके संपादक थे जहांगीर फरदौंजी। कौन थे? जहांगीर फरदौंजी। ये कब थी? ये भी 1822 में, ठीक है। और फिर एक आपका बंगाली में पहला समाचार पत्र। बंगाली का पहला समाचार पत्र क्या था? दिग्दर्शन। और दिग्दर्शन के जो संपादक थे मार्शमैन। दिग्दर्शन के थे संपादक मार्शमैन। और ये समाचार पत्र 1818 में, मतलब अंग्रेजी में वाला 1816 में शुरुआत था। पहले अंग्रेजी में फिर बंगाली में, ठीक है। पहले अंग्रेजी में फिर बंगाली में, फिर आपका उर्दू फारसी में और गुजराती में, हिंदी वाला बाद में। पहला हिंदी समाचार पत्र, इसको बिल्कुल याद रखो। पहला विदेशी जो है वो
आप गदर पढ़े ही हैं, गदर पत्रिका थी जो कि अमेरिका की सैन फ्रांसिस्को में 1913 में शुरू हुआ था, ठीक। और फिर इसका पहला अंक उर्दू में था, बाकी तो आपको पता है गुजराती, मराठी, हिंदी, अंग्रेजी सब में था, बाद में पख्तून भाषा में भी छपा था। तो इतने इसके बारे में आप, इतनी जानकारी आपको यहाँ पे मैं दे रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मराठी ये तो मैंने कर लिया, बहिष्कृत भारत जो है वो, ये वाला तो अब कर लिया आपने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1920 में लाहौर से लाजपत राय द्वारा उर्दू का समाचार पत्र प्रारंभ किया गया था, कौन सा था? ये देखिए बताया था मैंने आपको, लाहौर से लाजपत राय, उर्दू में कौन सा समाचार पत्र? दैनिक। चलिए बताइए कौन सा था, आपको पता है? मैंने पहले बता दिया था, इसलिए कुछ आपको सोचना ही नहीं, वंदे मातरम मार के आगे निकल जाना है। चलिए बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हिंदू सुधारक वॉइस ऑफ इंडिया और बंगाली है, हिंदू के कौन थे? हिंदू के संपादक कौन थे बताइए? हिंदू के संपादक कौन थे? जी सुब्रमण्यम अय्यर। सुधारक के गोखले थे, है ना? सुधारक के कौन थे? गोखले। वॉइस ऑफ इंडिया, वॉइस ऑफ इंडिया किसकी थी? दादा भाई नौरोजी की। वॉइस ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी की और बंगाली असम बनर्जी की, ठीक। हिंदू के कौन थे? जी सुब्रमण्यम अय्यर। एकदम यहीं पर याद कर लीजिए राइटर्स के, हिंदू के थे जी सुब्रमण्यम अय्यर, वॉइस ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी, सुधारक गोपाल कृष्ण गोखले, बंगाली असम बनर्जी की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए, इसका इस हिसाब से इसका ऑप्शन डी सही होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट है, आगे क्वेश्चन है, वही पत्र पत्रिका उसके संपादक थे बॉम्बे क्रॉनिकल, कॉमनवेल्थ लीडर और सर्च लाइट, ठीक है। बॉम्बे क्रॉनिकल किसकी थी? बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोज शाह मेहता की थी। लीडर आपको पता है मदन मोहन मालवीय की थी। न्यू इंडिया कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट की थी। और सर्च लाइट, सर्च लाइट से सच्चिदानंद सिन्हा। चलिए 1 का 3 वाला ऑप्शन है, यही है, बहुत ज्यादा नहीं सोचना है। बॉम्बे क्रॉनिकल याद रखिएगा, वर्तमान में भी क्रॉनिकल पत्रिका हर महीने आती है, ठीक है। वो फिरोज शाह मेहता की नहीं है, पर बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोज शाह मेहता, कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट, लीडर मदन मोहन मालवीय और सर्च लाइट सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक। स्टूडेंट्स जो है ना वो अपने हिसाब से जो है वो क्वेश्चन और आंसर चूज करते हैं। हम आपको कुछ भी बता देंगे, फिर आप एग्जाम में फिर वही करेंगे जो आपको करना होगा, गलतियां। इसलिए यहाँ पे ये पत्र पत्रिकाएं कहते हैं ना कि मुझे याद ही नहीं होता, मुझे याद है। अरे इसको याद करने का मतलब ये कोई थोड़ी है कि किसी के पास जो टॉप करता है, जिनके क्वेश्चन सही होते हैं, उनके पास कोई ट्रिक होती है। कोई ट्रिक नहीं होती है। वो क्या करते हैं, बार बार पढ़ते हैं, बार बार पढ़ते हैं, बार बार पढ़ते पढ़ते जबान पे चढ़ जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको बार बार पढ़ना होगा। चलिए, और इसका अच्छा तरीका है कि आप जो है वीडियोस में लगा के कान में भी सुन लीजिए, हेडफोन लगा के बार बार सुनते रहिए, आपको अपने आप याद हो जाएगा। दूसरी चीज है कि बार बार पेपर सॉल्व करिए, अपने आप याद हो जाएगा। हमारे द्वारा भी प्रैक्टिस सेट जो है नए क्वेश्चंस का भी कराया जाएगा, बार बार करिए। ये प्रैक्टिस सेट का बहुत फायदा होता है। आपकी जो स्टडी है ना उसमें 50% रोल आपकी पढ़ाई का है। पीटी के लिए मैं बता रही हूँ, मेंस के लिए भी यही है। 50% क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने का रोल है, ठीक है। इवन मैं कह सकती हूँ 40% पढ़ाई का और 60% पेपर सॉल्व करने का रोल होता है। जो भी पीटी क्वालिफाई लगातार कर रहे हैं, जो भी मेंस क्वालिफाई कर रहे हैं, जो भी सिलेक्ट हो रहे हैं, उनसे पूछ लीजिए कि वो एक दिन में कितने कितने प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। आपका है अबुल कलाम आजाद। अब्दुल कलाम आजाद, फिरोज शाह मेहता, एनी बेसेंट और महात्मा गांधी। इधर है बॉम्बे क्रॉनिकल, अल हिलाल, अल बिलाल और एनी बेसेंट, और इधर है सॉरी अल हिलाल, यंग इंडिया और न्यू इंडिया। चलिए, अबुल कलाम आजाद की है अल हिलाल और अल बिलाल भी है, अल हिलाल अल बिलाल। फिरोज शाह मेहता की क्या है? बॉम्बे क्रॉनिकल। फिरोज शाह मेहता की बॉम्बे क्रॉनिकल है। एनी बेसेंट की आपको पता है न्यू इंडिया है, और महात्मा गांधी की यंग इंडिया है। 1 का 2, 2 का 1, 3 का 4, 4 का 3, कौन सा है? ऐसा ये वाला ऑप्शन है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नीचे स्वाधीनता संग्रामियों द्वारा
नीचे स्वाधीनता संग्रामियों तथा उनके द्वारा प्रारंभ समाचार पत्रों के नाम दिए गए, इनमें से कौन सा जोड़ा गलत है? अभी तो आप पढ़े हैं मौलाना अबुल कलाम आजाद की अल हिलाल अल बिलाल है, तो ये वाला तो भाई सही है। लोकमान तिलक की केसरी है, ठीक है, लोकमान तिलक की केसरी है। तिलक की पता है ना, केसरी और मराठी है। इसकी अल हिलाल अल बिलाल है, लोक केसरी और मराठी है। नेशनल हेराल्ड तो इनकी है ही। हाँ, तो कौन सी नहीं है? द पायनियर, ठीक है। द पायनियर के संपादक कौन है? जॉर्ज एलन, ठीक है, जॉर्ज एलन है इसके संपादक, ठीक। जॉर्ज एलन इसके संपादक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कौमी आवाज पत्र का आरंभ किया था? निम्नलिखित में से किसने कौमी आवाज पत्र का आरंभ किया था? गेस भी नहीं कर पाएंगे, आप सोचेंगे कि कोई मुस्लिम होगा, नहीं, अपने जवाहरलाल नेहरू थे। इसमें ऑप्शन जो दिया मौलाना अबुल कलाम आजाद गलत है, जवाहरलाल नेहरू, शौकत अली। तो ये सारा देख रहे हैं, आपको भ्रमित करने के लिए सारे ऑप्शन मुस्लिमों के दिए हैं, पर इसमें ऑप्शन आपका सही होगा जवाहरलाल नेहरू। क्यों नहीं लिख सकते भाई? हिंदू है तो कोई उर्दू भाषा में नहीं, कौमी सॉरी उर्दू भाषा की नहीं बात कर रही हूँ, कौमी आवाज पत्र को शुरू किया था। मैंने बोला ना कि किसी भी पत्र पत्रिका को जो है देख के उसके माध्यम, उसकी भाषा के माध्यम का पता नहीं लगा सकते हैं, ठीक है, उस समय तो वही चलता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित युग में से कौन सा सुमेलित नहीं है? चलिए बताइए, आगे इतना पढ़ाया है, कुछ तो गेस करिए। नवजीवन MK गांधी मतलब महात्मा गांधी और मोहनदास करमचंद गांधी। स्वराज T प्रकाशम, प्रभात NC केलकर, कौमी। अच्छा, इसमें जो सुमेलित नहीं है पूछा, बाकी सब आप जो सुमेलित है उनको याद भी कर लीजिएगा, ये नहीं कि बस आगे बढ़ गए, ठीक। तो आप कौमी आवाज तो अभी ऊपर ही पढ़े हैं, इसमें तो बहुत आसान कर दिया आपका काम। कौमी आवाज आप किसकी पढ़े हैं? JL नेहरू की पढ़े हैं ना, बस वही कर लीजिए। कौमी आवाज JL नेहरू की है, तो अबुल कलाम आजाद की नहीं। अबुल कलाम आजाद की कौन सी पत्रिका है? आप यहाँ पे बताइए मुझे, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। अबुल कलाम आजाद की मैंने कौन सी 2 पत्रिका को नाम बताया? नवजीवन जो है वो महात्मा गांधी का है, स्वराज T प्रकाशम का है और प्रभात NC केलकर का है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ भी मिलान वाला, खूब मिलान वाला पूछता है और क्या पूछ भी सकता है, ठीक है। चलिए, समाचार दर्पण मिरातुल अखबार बताया मैंने, मिरातुल अखबार अभी मैंने बताया है, ठीक है, फारसी भाषा का समाचार पत्र। इसको किसने शुरू किया था? केसरी भी मैंने बताया, यंग इंडिया भी मैंने बताया है। अगर कुछ नहीं बताया है तो समाचार दर्पण, तो 3 आपको आता है, तो 1 से क्या फर्क पड़ता है? चलिए 3 से लगाइए। वैसे आयोग आजकल एक आंसर पे भी फंसा दे रहा है कि 4 आपको 3 आ रहा है, 1 नहीं आ रहा है, तब भी आयोग फंसा दे रहा है आपको, इसलिए ये वाली बात आप नहीं कह सकते हैं। चलिए पहले यहाँ पे करते हैं। मिरातुल अखबार राजा राम मोहन राय की फारसी अखबार है, 1822 में शुरू की गई थी, ठीक है। केसरी किसकी है? केसरी बाल गंगाधर तिलक की है। यंग इंडिया महात्मा गांधी की है। तो समाचार दर्पण जाहिर सी बात है GC मार्समैन की होगी, ठीक है, GC मार्समैन की होगी। तो यहाँ पे A का 4 2 में है, B का जो है वो मिरातुल अखबार किसका है? B का 1, इसमें ये वाला D वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए ऑप्शन आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित क्रम में है? अच्छा, कौन सा सुमेलित है पूछ रहा है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? नहीं है, नहीं पूछ रहा है। चलिए, एनी बेसेंट यंग इंडिया, नहीं भाई, एनी बेसेंट की क्या है? न्यू इंडिया है। चलिए, महात्मा गांधी न्यू इंडिया रहे, यही तो उल्टा कर दिया। महात्मा गांधी की क्या है? यंग इंडिया है, उल्टा कर दिया ये तो बहुत। BG तिलक का, हाँ, बाल गंगाधर तिलक की केसरी है ना, ठीक है। और सुरेंद्रनाथ बनर्जी की ये नहीं है, ठीक है। सुरेंद्रनाथ बनर्जी के मराठा नहीं है, क्योंकि मराठा जो है ये भी जो है वो किसकी है? मराठा जो है ये भी आपकी नी की है, तिलक की है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्नों की तरफ। हाँ,
यहाँ पे, हाँ एक मिनट, चलिए। अच्छा, यहाँ सुरेंद्र नाथ बनर्जी की एक जो है वो किताब है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। वो है द नेशन, द नेशन इन द मेकिंग। ठीक, इसको याद रखिएगा, द नेशन इन द मेकिंग, याद रखिएगा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी की है। ठीक है किताब। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, निम्नलिखित में से एनी बेसेंट द्वारा निकाले गए अखबार, ये तो आप यूं ही कर लेंगे, कब से रट रहे हैं। न्यू इंडिया, कॉमनवेल्थ, 1 और 2 वाला मारिए और निकलिए, इन सब में बहुत ज्यादा सोचना नहीं है। नेक्स्ट है, ये भी मिलान करने वाला, बिपिन चंद्रपाल, अरविंदो घोष, ब्रह्म बंदोपाध्याय, मोहम्मद अली। चलिए, अरविंदो घोष की कौन सी है? वंदे मातरम, आपको पता है ना। अरविंदो घोष की क्या है? वंदे मातरम है। तो न्यू इंडिया किसकी है? अब ये आप कहेंगे कि नहीं, न्यू इंडिया तो हम एनी बेसेंट की पढ़े थे। हाँ, अब ये कहाँ से आ गया? तो न्यू इंडिया जो है वो बिपिन चंद्र पाल की भी थी। ठीक है, न्यू इंडिया बिपिन चंद्र पाल की थी। वंदे मातरम ब्रह्म बांधव उपाध्याय की संध्या है, ब्रह्म बांधव उपाध्याय की संध्या है, और मोहम्मद अली की कॉमरेड है। ठीक है, ये वाला इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से। बिपिन चंद्र पाल की न्यू इंडिया है। न्यू इंडिया किसकी है? बिपिन चंद्र पाल के। अरविंदो घोष की वंदे मातरम, इसमें आपको केवल एक ही आ रहा था। क्या आप केवल एक आने से आंसर लगा सकते थे? चलिए चेक कर लेते हैं। अरविंदो घोष की वंदे मातरम में बी का 3 ना, कतई नहीं लगा सकते थे, क्योंकि इसमें भी था और इसमें भी था, तो हमको एक तो आना चाहिए। अच्छा, ए का 1 भी दोनों में है। ठीक है, इसलिए हमको सी और डी में से आना ही चाहिए था। ठीक है, तो इसलिए हम इसको याद करते अच्छे से। यहाँ पे ये वाला आपका ट्रिक नहीं काम कर पाएगा, समझ गए बात मेरी? यहाँ पे ये वाला ट्रिक नहीं काम कर पाएगा। बिपिन चंद्र पाल की न्यू इंडिया थी, अरविंदो घोष की वंदे मातरम, ब्रह्म बांधव उपाध्याय की जो है वो संध्या थी, ब्रह्म बांधव उपाध्याय की, और मोहम्मद अली की कॉमरेड थी। इसको याद कर लीजिएगा। यहाँ पे आपके सारे प्रश्न खत्म होते हैं मित्रों। अब सारे प्रश्न जब खत्म हो रहे हैं तो मैं आपको फिर से कुछ और फैक्ट्स लास्ट में मैं थोड़े से और फैक्ट्स जो है वो आपको बताना चाहूंगी। जैसे समाचार पत्रों पर लगने वाले प्रतिबंध, समाचार पत्रों पर लगने वाले जो प्रतिबंध हैं उनके बारे में देखना चाहेंगे। सबसे पहले जो है वो प्रेस सेंसरशिप एक्ट आया था 1799 में। ठीक है, प्रेस सेंसरशिप एक्ट, प्रेस नियंत्रण अधिनियम, प्रेस नियंत्रण अधिनियम किसके काल में है? वेलेज अली के। ये वाला प्रश्न आया था जिसको मैंने करवाया भी है। नेक्स्ट है आपका लाइसेंसिंग रेगुलेशन एक्ट, लाइसेंसिंग रेगुलेशन एक्ट। ठीक है, लाइसेंसिंग रेगुलेशन एक्ट 1823 में जनरल एडम्स के समय, एडम्स, ठीक है, आया था। राजन राम मोहन राय के मिरातुल अखबार को जो है इसने प्रतिबंधित किया था। ठीक है, मिरातुल अखबार जो कि फारसी का अखबार था। नेक्स्ट है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब आया था? थोड़ा सा राइटिंग गड़बड़ हो गई है, इसको हिंदी में भी लिख देते हैं। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है वो कब आया था? ये आपका 1878 में किसके समय आया था? लॉर्ड लिटन के समय आया था। ठीक है, ये 3 जो है वो प्रेस पर प्रतिबंध लगाने से संबंधित एक्ट है। अब आपको देख लेते हैं, एक प्रश्न और पूछता है कि कौन से निम्नलिखित में से कौन से समाचार पत्रों के समर्थक थे और कौन से जो है वो उसके विरोधी थे। तो आगे भी देखते हैं, 2 लिस्ट बना लेते हैं। एक इधर वाले हम समर्थक रख लेते हैं और दूसरे वाले जो है वो समाचार पत्रों के विरोधी। ठीक है, कौन कौन से गवर्नर जनरल, हाँ, बंगाल के या भारत के। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो है वो
समर्थक की बात करते हैं तो लॉर्ड हेस्टिंग्स थे। ठीक, दूसरे जो है वो हमारे समर्थक थे लॉर्ड विलियम बेंटिक थे, लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। तीसरे आपके मेटकॉफ थे, इसने प्रेस पे लगे प्रतिबंध को हटा दिया था। मैकाले भी थे, आप या जो है वो इसके समर्थक थे, मैकाले को विरोधी मत समझिएगा, लॉर्ड रिपन थे। ठीक, अब विरोधी में देखा जाए तो वेले जली थे, इनके समय जो है वो प्रेस सेंसरशिप एक्ट आया था। मिंटो थे, लॉर्ड मिंटो थे। एडम थे, इनके समय भी जो है वो लाइसेंसिंग रेगुलेशन एक्ट आया था, एडम थे। फिर लॉर्ड लिटम वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था इनके समय, और केनिंग थे। ये सभी जो है वो प्रेस के जो है वो प्रेस की आज़ादी के समर्थक थे और ये जो है वो विरोधी थे। ठीक है, इससे रिलेटेड और भी जो है वो कई आपको मैं चीज़ें जो है प्रेस से रिलेटेड बता सकती हूँ, पर अभी क्या है कि इतने पे, बाकी मैं सारी चीज़ें डिटेल में आपको बताऊंगी। मित्रों, तब तक के लिए जो है प्लीज आप वीडियो को बार बार देखिए, लोगों को रिकमेंड करिए हमारे चैनल को, हमारे वीडियोस को देखने के लिए। हम आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट आगे भी देने का प्रयास करेंगे। आपकी संपूर्ण तैयारी हम फ्री में करवाते हैं, इसलिए प्लीज आप हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिए। मित्रों, नमस्कार।